अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज़ के साथ मैं हुरुबा बख्श। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की नाअहली की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर दाखिला शेख रशीद की नाअहली की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान ने अपने खिताब में कहा था कि उनके 16 MNA बिके हुए हैं और वो उनको जानते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने सनजंश करते हुए रिमार्क्स दिए, यहाँ सियासी बयानात ना दें, अपने MNA से कहें वो दरख्वास्त दायर कराएं। मुल्क में अब भी तेल की कीमतें दीगर ममालिक की निस्बत कम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अभी भी पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में सस्ता मुल्क है। ये हमें नाअहल कहते हैं। हमारी हुकूमत ने कौम को तमाम बहरानों से बचा लिया। चौधरी इंटरनेशनल चैम्बर सिंध से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में अब भी तेल की कीमतें दीगर ममालिक की निस्बत कम हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म बनना मेरा ख्वाब नहीं था, वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाना मेरा ख्वाब है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को 930 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। 10 साल में सबसे ज्यादा निजी शोबे की अपडेट 1100 अरब रुपए हुई। एक्सपोर्ट और टैक्स कलेक्शन मुल्क की मुस्तकबिल के लिए जरूरी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बरामदात नहीं बढ़ाएंगे तो IMF में फंस जाएंगे। टैक्स वसूली पाकिस्तान में दुनिया के मुकाबले में सबसे कम है। हमारे यहाँ टैक्स कल्चर नहीं है, टैक्स कल्चर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि फी खानदान 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड से किसी भी अस्पताल में इलाज कराया जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान का चैलेंज आया तो एक खौफ पैदा हो गया। खौफ की वजह से लोगों ने डॉलर खरीदना शुरू कर दिए, जिससे डॉलर ऊपर गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली, जो आइंदा चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर की जाएगी, जबकि दूसरे पटिशन सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन होंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। दरख्वास्त में आर्टिकल 184 और आर्टिकल 99 की तशरीह का भी मुतालबा किया जाएगा, जबकि विफाक को फरीक बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भोन का कहना है कि दरख्वास्त आइंदा चंद रोज में दायर कर दी जाएगी। ख्याल रहे कि मौजूदा दौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहल हो चुके हैं। शाहरुख जतोई की अस्पताल में मौजूदगी पर वज़ीर आला सिंध अनोखी मंतक ले आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम शाहरुख जतोई की जेल के बजाय अस्पताल में रहने की खबर पर अनोखी मंतक पेश कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने मासूम लड़के के कातिल शाहरुख जतोई के मामले को सानेहा मरी से जोड़ दिया। शाहरुख जतोई से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आला सिंध ने शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम समेत कम अज कम 20 सजा याफ्ता मुजरिमों के खिलाफ कानून जेल के बजाय अस्पतालों में रहने और शहर में आज़ादाना घूमने को आम सी गलती तस्वुर कर लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि शाहरुख जतोई और दीगर मुजरिम अस्पताल में हैं, लेकिन सानेहा मरी की तरह कोई मरा तो नहीं। उन्होंने जिम्मेदारी इंतजामिया पर डालते हुए कहा कि इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होगी और जो भी मुलविस हुआ उसे सजा दी जाएगी। फारूक सत्तार ने जमाते इस्लामी के धरने की हिमायत कर दी। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ कराची में जारी जमाते इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक MQM के रहनुमा फारूक सत्तार जमाते इस्लामी के मरकज मंसूरा पहुंचे तो अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने हेडक्वार्टर आमद पर खुशामदीद कहा। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और सिंध बल्दियाती एक्ट पर गुफ्तगू हुई। फारूक सत्तार ने कहा कि जमाते इस्लामी के बल्दियाती कानून के खिलाफ धरने की हिमायत करता हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सानेहा मरी में मिसमैनेजमेंट गफलत नजर आई, जिम्मेदार हुकूमत हुई। सानेहा मरी पर हुकूमत गलती का एतराफ करती, अब भी हुकूमत चाहती है कि किसी कमजोर को कुर्बानी का बकरा बनाए। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब समेत सबको जुर्म का एतराफ करना चाहिए और कौम से माफी मांगनी चाहिए। जिला इंतजामिया की लापरवाही और अदम दिलचस्पी के बायस सजावल की कब्रिस्तानों की हालत इंतहाई खराब होने लगी।
कब्रिस्तान पर बाउंड्री वॉल और चौकीदार न होने की वजह से आवारा कुत्तों ने अपनी रिहाइशगाह बना ली है और कई कब्रों की बेहुरमती होने लगी है, जिस पर शहरियों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान की लापरवाही के बायस सजावल शहर के 3 बड़े कब्रिस्तान मिस्री शाह, सैयद जलाल शाह, बाबा यारू शाह बुखारी की कंपाउंड वॉल और चौकीदार न होने की वजह से आवारा कुत्तों और नशे आवर लोगों ने अपनी आरामगाह बना दी हैं, जिसकी वजह से कब्रों की बेहुरमती हो रही है। मगर इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान ने इस पर खामोशी इख्तियार कर ली है। उन्होंने मजीद कहा कि सजावल के कब्रिस्तान में दीनी रहनुमा मुर्शिद उस्ताद नूर मोहम्मद सजावली, शेख उल हदीस अब्दुल गफूर कासमी, शायर सरवेज सजावली, सूरज सजावली समेत कई सियासी, समाजी, दीनी बुजुर्ग तदफीन हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर सजावल और मुंतखब नुमाइंदगान से मुतालबा किया है सजावल के तीनों कब्रिस्तानों को बाउंड्री वॉल और चौकीदार तैनात करके कब्रों को बेहुरमती से बचाया जाए। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। जौहर टाउन बम धमाका केस, मुलजिमान के खिलाफ फैसला महफूज। जौहर टाउन बम धमाका केस के मुलजिमान के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया गया। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि फॉरेंसिक शवाहिद और गवाहान के बयानात से जुर्म साबित होता है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर में जौहर टाउन बम धमाका केस की कोर्ट लखपत जेल में समाअत हुई। एटीसी में मुलजिमान के वकील ने केस पर अपनी बहस मुकम्मल कर ली। समाअत पर प्रोसिक्यूटर अब्दुल रऊफ भट्टू ने मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद पेश किए, जिस पर अदालत ने धमाका केस के मुलजिमान के खिलाफ फैसला कल तक महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूशन के 56 गवाहान मुलजिमान के खिलाफ शहादत कलम बंद करा चुके हैं। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि फॉरेंसिक शवाहिद और गवाहान के बयानात से जुर्म साबित होता है। मुलजिमान पीटर पाल, ईद गुल, आयशा गुल, जियाउल्लाह, सज्जाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सीटीडी ने मुलजिमान को केस में गुनाहगार करार दे रखा है, जबकि सीसीटीवी और फॉरेंसिक शवाहिद भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। ख्याल रहे कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके से 3 अफराद जाँ बहक और 24 जख्मी हुए थे। बाद याज़ा पुलिस ने जौहर टाउन धमाके में मुलव्विस तमाम नेटवर्क पकड़ लिया था। जराये का कहना था कि धमाके के पीछे भारतीय एजेंसी रा और अफगान NDS का हाथ है। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, सर्दी से बचने के लिए लगाई जाने वाली आग 4 जानें ले गई। सर्दी से बचने के लिए लगाई जाने वाली आग 3 मजदूरों की जान ले गई। दम घुटने से सतोक्ता में 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक सतोक्ता के इलाके NFC सोसाइटी में जेर ताबीर घर पे मजदूरों ने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए आग लगाई और सो गए। आग के बायस कमरे में धुआं भर गया और दम घुटने से तीनों मजदूर कमरे में ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू ने तीनों मजदूरों की लाशें कमरे से निकाल कर पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 65 साला जमान, 20 साला अली हसनैन और मोहम्मद नईम शामिल हैं। लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई हैं। एक और वाक़े में शुमाली छावनी के इलाके में कमरे में लगे हीटर से दम घुटने के बायस शहरी जाँ बहक हो गया। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उन्हें इत्तला मौसूल हुई कि शुमाली छावनी के इलाके में शहरी के दम घुटने से मौत हो गई है। पुलिस का कहना था कि मुत्तफी 52 साला मोहम्मद नईम अपने कमरे में हीटर चलाकर सोया हुआ था। हीटर के बायस कमरे में गैस भर गई और शहरी दम तोड़ गया। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाश मुर्दा खाने मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, लेस्को सार्फिन पर बड़ी पाबंदी आयद। लेस्को ने सार्फिन पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी घरेलू, कमर्शियल और सन्नती सार्फिन के लिए लगाई गई है। तफसीलात के मुताबिक लेस्को ने बिजली के बिलों की एक साथ पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी। 1 माह के बिल्स की किस्त नहीं होगी, जबकि 2 माह एक साथ में जमा होने वाले बिल्स पर कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी कर दिए गए। लेस्को ने वजारत पावर डिवीजन के मुकर्ररा अहदाफ पर रिकवरी करने के लिए एक साथ बंद की हैं। मज़कूरा अहदाफ पर कंपनी ने इंजीनियर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए दस्तखत करने से इनकार किया था
ऑपरेशन विंग के एक्सीएंस और एसडीओस ने मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल को नामुमकिन करार देकर एग्रीमेंट करने से भी इनकार किया। ताहम इसके बावजूद 1 माह के हामिल बिलों पर भी एक साथ की सहूलत खत्म कर दी गई, जबकि 2 या 3 माह से जायद अरसे तक एक साथ में जमा बिल्स में कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सराई ने बताया कि एक साथ की सूरत में अदायगियों से रिकवरी के अहदाफ हासिल करना नामुमकिन है, इसलिए घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए पाबंदी लगाई गई है। कंपनी के तमाम दफातर में एक साथ पर पाबंदी के फैसले का इतलाक होगा। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ सानिया मरी गफलत का मुजाहिरा करने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन की तैयारी। सानिया मरी में गफलत का मुजाहिरा करने वाले अफसरान हो जाएं तैयार। पंजाब हुकूमत ने सानिया मरी पर अफसरान को मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सानिया मरी पर अफसरान को मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। सराय के मुताबिक सानिया मरी पर रावलपिंडी इंतजामिया डीसी रावलपिंडी मोहम्मद अली, एसी मरी उमर मकबूल, सीपीओ रावलपिंडी और सीटीओ रावलपिंडी को तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत रावलपिंडी और मरी इंतजामिया की कारकर्दगी से इंतहाई नाखुश है। सीनियर ऑफिसर पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी और मरी इंतजामिया ने मरी में सयाहों के लिए इंतजामात SOPs पर अमल दरामद ही नहीं किया। मुकामी इंतजामिया ने महकमा मौसमियात की पेशगी इतला के बावजूद खातिर इंतजामात भी नहीं किए। वाज़ेह रहे कि मलकाए को हिसार मरी में बर्फबारी के दौरान गाड़ियों में फंसकर 23 अफराद इंतकाल कर गए। दूसरी जानिब मरी और गलियात में फंसे सयाहों की मदद के लिए PTA ने मुफ्त ऑन नेट कॉल्स की सहूलत दे दी। PTA की हिदायत पर मोबाइल फोन ऑपरेटरों ने गलियात के इलाकों में फंसे हुए सार्फिन को जीरो बैलेंस होने पर अपने नेटवर्क के नंबरों पर मुफ्त कॉलों की सहूलत फराम कर दी है। PTA हुकाम के मुताबिक सार्फिन मजीद मालूमात के लिए अपने मुताल्लिका ऑपरेटर से राब्ता कर सकते हैं। PTA ने तमाम टेलीकॉम ऑपरेटरों को ये भी हिदायत की है कि वो सार्फिन को बिला तातुल खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाएं और बिजली की बंदिश की सूरत में खातिर ख्वाह मुतबादिल इंतजाम जरूर रखें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।